कुरान और हदीस के अंदर जिथे बहुत सारिया गल्लां उलमा ने लिखिया ने, एक सादा जिहा नुकता भी समझाया कि मेरे महबूब का जिक्र करदा जा ते अपने दामन नू भरदा जा। तो ये अजमत और रिफत है मेरे महबूब दे सुने जिक्र दी। आदमी जितना भी गुनाहगार होवे, जे ठोकर लगोस ते फिर मुँह चू अल्लाह निकलोस। आरफीन लिखते ने कि उहदे गुनाहां दे टिब चढ़े पे होवेन, लगे ठुड्डा ते जबान चू निकले ते ओ जेड़े गुनाहां दे टिब चढ़े पे होंदे ने वैसा करीम और रहीम है कि सब नू माफ फरमा देंदा। जे इंज समझ ना आवे ते जट बंदे हो, कटाई दा मौसम होवे ते गंदम दे गड्ढे जोड़ के रखे होवेन, गड्ढियां उत्ते गड्ढे होवेन ते चाहे उन्हां नू तुसीं 1 किलोमीटर दी ऊंचाई दे उत्ते उन्हां नू तुसीं जोड़ दिओ ते माचिस दी तीली हिक लाओ, चिंगारी एक देओ थोड़ी जी, उन्हां गड्ढियां दा क्या हाल करसी? पेट्रोल की तरह जिमें वो अग नू कबूल करता है तो भड़कता है, बांबड़ मचते ने। वो कणक जी है, वो गड्ढे जड़े ने, वो चाहे जितने भी बुलंदी ते ने, जितने भी ज्यादा ने, लेकिन एक चिंगारी लगी ते हर चीज नू फूक दिता। भाई मेरे पेशवा ने फरमाया जे गुनाह बहु हो जानी ते नबी पाक की मुहब्बत दी एक चिंगारी, मदीने शरीफ वाले शहनशाह दी मुहब्बत दी एक चिंगारी सट उन्हां दे अंदर। पर चिंगारी उत्थे होंदी है जिथे बारूद होवे, कुछ उहदे असरात होवेन कि जिस दे नाल वो चिंगारी निकले भड़के, ये कल्ब नू ओदी खबर ही ना होवे। जबान तू कलमा, जबान तू जिक्र, ज़ुहद व तकवा सिर्फ रियाकारी ते दिखावे दा होवे। सारी हयाती तू लोगों नू यकीन दिवांदे आई गुजार दिती कि मेरे नाम नाल हाजी लिखो, मैं नमाजी सदो, मैं नेक सदो। क्या तुहानू उलमा ने हुजूर दी हदीस नहीं सुनाई कि बरोज़े क़यामत कई हाजी भी होसन, कई नमाजी होसन, कई गाजी होसन, कई शहीद होसन, कई कुरान दे कारी होसन। जो रब्बे करीम दे हुजूर हाजिर होसन तो हिसाब किताब जो देना पौसी तो रब फरमासी, हाँ भाई के कीता? या अल्लाह तेरे राह ते जिहाद कीता, बड़े कताल कीते, बड़े काफरां ते मुशरकां नू मारिया। ते मेरा मौला करीम फरमासी हो तो तुसा वाह वाह कण गाजी सदावण दे वास्ते कीता है ते जेड़े कण कीता है वो उथे ही सदा ले आए, वो तो उथे ही सदा ले आए। बड़ा बहादुर है, बड़ा जंगजू है, बड़ा जनाब दीन दे नां ते जिंद देने वाला है। ते नमाज़ां तो पढ़ी आन के पूरे महल्ले वाले आखन बड़ा नमाजी, रोजे रखे रियाकारी दी खातिर, तमाम अमल जाया, अंजाम जहन्नुम। मेरा सोना अमल भावे थोड़ा कर, रब कसरत नहीं वेखदा, वो दिल दा इखलास और लिल्लाहियत नू वेखदा है। हो सकता है एक आदमी दा सारी रात खड़े रहना, लेकिन अगर वो रियाकारी दे अंदर होवे ते रब्बे करीम दे हुजूर कबूल ना होवे ते एक आदमी दा एक मर्तबा सच्चे मन नाल अल्लाह कह देना रब करीम नू उस सारी रात खड़े रहने वाले नालों भी ज्यादा महबूब होवे। इस वास्ते चूंकि मैं अर्ज की मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, तवज्जो दे नाल जो एक दो मारूजात पेश कीतियां ने इस ते वल तवज्जो दिओ कि इंसान वो मेरे पेशवा दे बारगाह दे अंदर एक आपदा मुरीदा तो अर्ज कीती, हुजूर जेड़ा फलाना वडेरा है ना चौधरी है, हुजूर वो खाना खवांदा है गरीबां नू पर रियाकारी वास्ते खवांदा है, दिखावा करदा है। वो दरवेश दी सूफी तबीयत आई, साइयां समझावन कण गल उन्होंने इंज करके गल समझाई। डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि ओ सूफी ते ओ मुल्ला जेड़े विखावन कण इबादत करते ने यानी रिया दी धोखे दी, उन्हां नालों ये दुनियादार चंगा। उस आखे हुजूर किवें?
फरमाया जे विखावा करदा है ते खालक नू नफा तां हुंदा है, कोई खा के तां जांदा है। तेरी उस नमाज दी कबूलियत ना रब दे हजूर है ते ना लोकां नू ओदा नफा है। पता नहीं गल दी समझ आई भी है? कई लोग सादा लोग मिल जावन ते फिर अपना सारा इलम जिहड़ा है वो जाहिल दे उत्ते झाड़ देंदे ने। उन्होंने इलम सिखांदे सिखांदे ओदे उत्ते दड़के मारदे मारदे ना शफकत सीखी ना रब दी तरफ बुलावन दा तरीका जानिया। वो साडे को मौलवी साहबान ने चुटकला सुनांदे बयान भाई वो कोई नवा नवा फाजिल आलिम होके आया तो एक पिंड दा कोई चौधरी आ तो नमाज पढ़े तुमनदार बंदा पग पुग बन के बड़ा मोअज़्ज़िज़ आदमी आ। वो जो मैं मस्जिद आवे तो कोई ना कोई वो जनाब ना वो नवा नवा जड़ा फाजिल आ गलती ना पलवे। उन्होंने आखे मियाँ अज तू रकू ठीक नहीं किया, अज तू सजदा ठीक नहीं किया, अज तू जनाब कयाम ठीक नहीं। मोअज़्ज़िज़ आदमी है मस्जिद बंदियां दे सामने बेचारा शर्मिंदा हो जाए। एक दिन दूरों आया उस पग नपी तो पैरों से सटी उस आखे मियाँ तू कबूल कर ला रब करीम आपे कर ले। तबलीग दा अंदाज ऐसा ना अपना कि लोगों के सामने शर्मिंदा कर। बहुत सारे लोग सूफिया दे बुलावन ते अल्लाह वालियां दी आवाज दे उत्ते लब्बैक आखदे ने ते बाकी सददे रहंदे ने स्पीकरां दे विच, इश्तिहारां दे विच, रेडियो टीवी दे ऐलानां दे विच। जित्थों लभ जाने बकरा उत्थों नप के छिकदे ने। ते मैं अल्लाह वालियां दे दरबार ते वेख्या उन्हां दे कोल दरवेश धकदे ने। ओ मियां साह तां लैण दिओ, साह तां लैण दिओ। क्यों करीब आंदे ने? उन्हां दी आवाज दे विच मुहब्बत इलाही झलकदी है। वो लोगां नूं दिखावन कण तबलीग नहीं करदे। हर हर निदा और आवाज दे अंदर उन्हां दी यही तमन्ना है साडा मौला राजी हो जावे। फिर जो ऐसी निदा और सदा है उन्हों किसे गाफिल दी निदा और सदा दे नाल कदी मिलावी ना। अल्लाह वालियां दा जिक्र करना एक जाहिल आदमी और एक गाफिल आदमी दा अंदाज और एक कामिल आदमी दा अंदाज कदी एक जैसा भी हो सकता। आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि कच भी मणका ते लाल भी मणका ते हिको रंग दुहां दा सद सराफा मुल्क कराइए ते फर्क हजार। फर्क बहुत सारा है पर कोई वेखण वाली अख होवे। आज थोड़ी जी तकलीफ आवे, थोड़ा जिहा इम्तिहान आवे ते इश्क मुहब्बत पिछली गली तू फारिग हो जाता है। ते जिन्हां लोगां महबूब दे नाल सच्चा इश्क कीता, वो मैंने आरिफ दा शेर याद आ गया। वो फरमांदे ने कि दुखियां नूं पिया रब दिसीवे, दुखियां नूं पिया रब दिसीवे ते सुखी पे पछतावें। जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अगर ये कल्बी नाता जुड़िया होंदा ते जितनी भी तकलीफ आंदी, क्या सैयदना बिलाल दे उत्ते थोड़ियां तकलीफां ते जुल्म ते ज्यादतियां होईयां? सैयदना सुहैब दे नाल, अम्मार बिन यासिर दे नाल, इन्हां खुबैब दे नाल, इन्हां हस्तियां दे नाल किस हद तक जुल्म कीता गया, लेकिन कुर्बान जावा उन्हां नूं सबक पक्का होया। उन्हां दी अखी दे सामने महबूब दी सूरत जिहड़ी है वो हर वक्त रहिंदी आ। अज दे लोग वो शाह साहब दे उस कौल दे मिसदाक कि सदके जावा ते कम ना आवा। जुबान तो मुहब्बत है, जुबान तो इकरार है, लेकिन जदों अमल दा वेला है उदों पिछे हो जाना है। मेरे भाई ये गल्लां मेरियां सादियां जरूर ने, लेकिन याद रखना अगर गौर करेगा तो अंदर बहुत सारिया मर्जा उजागर होके समझ लग जाएगी कि कितू कितू नाड़ कितू कितू खराब है। लोग आखते हैं कि जनाब आज इबादत मजा नहीं आता। पीर साहब को वजीफा दसो इबादत मजा किवें आवे? पेट च हराम होवे, जबान ते झूठ होवे, अख च हराम होवे, रिश्तेदारां गवाठियां दा हक मार के ते खोए दे उत्ते खोया पे चले, दाने दे उत्ते दाना पे ढवे तस्बीह दा, ते पेट च सूद दी कमाई होवे, झूठ दी कमाई होवे, रिश्तेदारां दा हक मारिया होए होवे, ते मुड़ आखे जी नमाज च भी मजा आवे, जिक्र च भी मजा आवे, इबादत विच भी मजा आवे। मेरे भाई ये भाड़े वाले मुल्लियां तुहानू गल कोई नहीं दसनी। ये कामयाब होना है ते दाएं बाएं देखण दी बजाए जेड़ा रस्ता मदीने दे ताजदार ने तुहाडे ते साडे वास्ते तालीम कीता, ओही रस्ता दुनिया दी कामयाबी दा है, ओही रस्ता कबर और हशर दी जमानत है, हुजूर अलैहि सलाम दी शफाअत और मेहरबानी दी। अज
चमकीलियां तकरीरां दे उत्ते तां दोस्त खुश होंदे ने, लेकिन ये नहीं वेखदे कि इहदे विच अकीदा कौन दस के गया है। किसी ने नबी पाक दे अहले बैत का जिक्र कसरत तो ज्यादा करके ते असहाब दा दामन छोड़ दिता, ते किसी ने असहाब दा दामन नप के ते नबी पाक दे घर वालियां दे नाल ओ सच्ची वफा न कर सके। याद रखना, दोवें घर घाटे दे अंदर ही ने। कामयाब वो लोग ने जेड़े महबूबे करीम दी औलाद दे नाल भी प्यार करदे ने ते हुजूर दे असहाब दे भी नाल करदे। ना समझे तेरी मर्जी मगर ए मुनकरा सुन ले, तू ना समझे तेरी मर्जी मगर ए मुनकरा सुन ले, नबी दी आल दा अदबो हया करिए ते गल बनदी। इस वास्ते गुफ्तगू नूं जितना भी तवील किया जाए, अगर समझण दा ही ख्याल ना होवे, सारी जिंदगी पुठे रस्ते ते चलदे अगर गुजरीए ते तरान मारदे रहे हो बई सीधे राह ते आना है, आ नहीं सके। गभरू आए, बाल आए ते गभरू हो गए, सोचते रहना इस फकीर की गल दे उत्ते। ते जे गभरू आए ते हुण बुढ़े हो गए, हुण बुढ़े होवन तो भी गल लगा टप गई, कमर झुक गई, वाला में चांदी आ गई, अखां धुधला गईयां, औलाद भी तंग आ गई, बेजार हो गई। बुढ़ड़ा सारी रात समझ नहीं देंदा, खगदा है बाबा इनू सट्टो बाहर, इनू डेरे ते ले जाओ, इनू बैठे के सट्टो। जदों औलाद भी तेरे कोलों बेजार हो गई है, अजे भी बाबे रा सुर नहीं पी लगदी वे केड़े बूहे ते ढाना है, किस दामन नू नपना है। भाई जदों तमाम धिक देवन, ये फकीर जड़ी दावत पेश करन आया है आप हजरात दी खिदमत के अंदर, किसी शरीक दे बूहे ते तैन नहीं सट्टू, वहदहू ला शरीक दे दरवाजे दी दावत दे रहा है। ऐसा करीम कोई मिलना है कि करीमे न उसते गुनाह ते मुड़ उसे नखीवे महबूबा लुका लवी, गुनाह भी उसदे, नाफरमानियां भी उस दियां, ये सारे जनाब ऐबा दियां पंडा ये चाह के ते फिर भी आखने आए मौला करीम माफ फरमा देवी। ते उसने ये नहीं आख्या कि सारी हयाती एहो जाए जनाब अजीब कम करके हुण मेरे को आ गया है, नहीं नहीं, बल्कि फरमाया हदीस पाक दे अंदर आंदा है जे जंगल दे अंदर सहरा दे अंदर जिवें भटके होया उठ जे दे उत्ते सारी खुराक मौजूद होवे ते किसे दा खड़ी जावे ते ओदा की हाल होंदा है, ते जे लभ जावे ते ओदा की हाल होंदा है। फरमाया ओ खड़े होए उठ दे मालिक वांगू इतनी खुशी ओनू नहीं होंदी जितनी खुशी मेरे रब्बे करीम नू होंदी है। ये रात तू थड़का होया मेरे वाल आ गया है, ते इत्थे गल मुक्की नहीं। अगर तौबतन नसू करिए, सच्चे अंदाज विच तौबा कर लवीए मेरे भाई, ते गल इत्थे नहीं खत्म होंदी। फरमाया तू जेड़े गुनाह कीते आए, कीते तां गुनाह आए, मैं इस गल ते भी कादिर हां कि तेरे गुनाहां नूं भी नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा दे। ऐसा करम, ऐसी मेहरबानी, ऐसी अता कि किते गुनाह ने मिटा के ते फरमाया ओ तेरे गुनाहां नूं भी नेकियां दे अंदर बदल। फिर ऐसे करीम दा दरवाजा छोड़ के ये धोखे, फ्रॉड, गवाठियां दा हक मारना, जे किसी नूं अल्लाह ने चार पहलियां दे रखियां ने ते मुजेरियां दे उत्ते जुल्म, राकां दे उत्ते जुल्म, ठेकेदारां दे उत्ते जुल्म, अपनी जमीन दी उस ताकत दे सिर दे उत्ते गरीबां दी इज्जतां दे उत्ते डाके मारने, ते फिर पीरा फकीरा कोल टुर जनाब भज पवना ते जाके आखना जनाब हुण साडे नाल फलानी मुसीबत बन गई है। ओ भाई जे तू रब नाल जंग करके आ रहा है ते केड़ा पीर है जेड़ा तैनूं बचा लैसी? सूद दी कमाई तेरे पेट च होवे, जिवें पहले फकीर ने अर्ज कीता, ते अख च हराम होवे ते रब नाल तू जंग करके आवें। मैं तेरे को पूछना चाहना उस पीर दा पता तो दे जेड़ा आखदा वे खैर है। खैर नहीं होनी जब तक रब करीम दे हुजूर च तौबा नहीं करनी सच्ची। इस वास्ते रब नाल जंग न ले, एडी तेरी ताकत नहीं, ना तेरी एडी पसली है। मच्छर दा डंग तो बर्दाश्त नहीं होता, बिच्छू दा डंग तो बर्दाश्त नहीं होता, ते रब दे कहर नूं चैलेंज करना है अपने इन्हां चार टकियां दे सिर दे उत्ते। मेरे पीरां दी बारगाह च एक पंजाब दा बंदा वग गया,
हजूर पूछया कौन है? ਉਹਦੀ आदत आई अपनी जबान जिवें तुसीं बोलते हो चौधरी साहब, सिंध च कल्चर कोई नहीं। उस आखे हजूर चौधरी फलां फलां जो ओदा नाम हा। हजूर फरमाया अलहम्दु लैके वन्नास ताईं अल्लाह कुरान च किदां चे तां फरमाई कोई नहीं, तू चौधरी कित्थों आ गया? पता नहीं तुहानूं समझ लगी है गल दी कि नहीं लगी? अलहम्दु लैके वन्नास ताईं किदां चे जे है तो दसो। आ फरमाया जदों चे है कोई ना तो तू चौधरी किदों आ गया? फड़के हजूर दे पैरां ही डठा। आदा हजूर गलती हो गई, पिछली सारी हयाती बेअदबी ना करसा। मेरे भाई ये जिहड़ी चौधराहट है ना, ये जिहड़ी आकड़ है, जिहड़ी खलोवन नहीं देंदी, जिहड़ी जंप मारदी है अंदर, ये निकल जाएगी आकड़ बड़ी जल्दी। किसी दी अज निकली, किसी दी कल निकली, निकलेगी जरूर। खुश नसीब होए जिहड़ा जींदियां ही झुक गया रब्बे करीम दे हजूर च, उसदे हबीब दे फरमान दे अगे अपनी गर्दन नूं अकड़ाया नहीं, बल्कि फरमाया मौला करीम जो तेरा फरमान है वो सच्चा है, मैं झूठा। अज तो मैं वेख्या है कि बंदे झूठे होंदे ने। के मैं दरबार जाऊं तो किसके मैं दरबार जाऊं, जाके किसे अपने दुखड़े सुनाऊं। हो माफ मौला खताएं मेरी सुन ले सदा। उस वास्ते बिलखुसूस जितने नौजवान तुसी चेहरे बैठे हो कि भाई तुहाडा वक्त चौक चौराहे च खड़े होने का नहीं है। मौला कायनात अली पाक ने फरमाया कि जिहड़ा गैरतमंद इंसान है कदी बदकारी, जिन्हों अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी इज्जत का रखवाला बने ते लोकां दी इज्जतां दे उत्ते डाके मारे। ते मेरे पीर फरमांदे आन जे तू गरीब दी वाड़ टप्पियो ना, ते जेड़े तेरे ना किले, जेड़े तू किले बनाए ने ते दीवारां उच्चियां झाड़ियां ने ते उत्ते जनाब उन्हां दे तू तारां लाइयां होइयां ने ते करंट छोड़े ने कि तू बच जाएगा। ये मैं गल ठहर ठहर के क्यों कर रहे हैं, समझा समझा के क्यों कर रहे हैं। तेज तकरीर करनी, जुमले बोलने मैन फकीर नूं भी आउंदे। मैं थोड़ी तबीयत नूं वेख के थोड़े मिजाज की तकरीर कर रहे हैं। आपने फरमाया जे तू गरीब दी वाड़ टप्पी ना कंडियां वाली, ते जेड़े तेरे लोहे दे किले ने वो भी टप्पे जाने नहीं। इस वास्ते किसी गरीब दी वाड़ ना टप्पी, किसी दी इज्जत वल मंदा हो के मंदी अख नाल ना वेखी। यही तो वजह है अज लोग आखते ने जनाब साढ़े घरां दी बरकत खत्म हो गई, पीरां कोल पंड पंड जनाब ना तवीज़ां दी जनाब लिया के ते घरां दे अंदर लिया के रख छड़दे ने। अल्लाह दा कलाम बरहक के, पर ये मैं पहले अर्ज कीता भाई हराम दी कमाई होवे, हराम दी कमाई होवे ते हराम दी कमाई खा के और रब नाल जंग करके ते बंदा मत्थे घसा घसा के उत्ते निशान ला लवे। तुसी भावें जट हो, मैं तुहाडे कोल पुछना भाई दसो वो जेड़े चटाक हैं वो किसे काम औसन कबर शरीफ जी। मेरी गल ढेर डाढ़ी होवे तो मैं इस वास्ते तुहाडे कोल पुछया भाई तुसी जट हो, इतना सुर तुहानू ही है जेड़े वो खाली चटाक बना लेने ना ते पेट च हराम भरना है। वो जहन्नुम दी अग जेड़ी तू पेट च पा रहा है किसी गरीब दा जनाब इदू रोड दे उत्ते डाका मार के, सारियां दी क्लास लई जावी है, रोड दे उत्ते डाका मार के ते कोई आके आखे जनाब मैं मिलाद शरीफ दी महफिल कराऊंगा, मैं 11वीं शरीफ दा लंगर पकाऊंगा, मैं जनाब दुआ मस्जिद दे अंदर जनाब मैं चीनी दी जनाब टैलां ते मैं जनाब पत्थर लवाऊंगा। माल चोरी दा, माल डाके दा, माल हराम खोरी दा। यही वजह है कि औलाद नाफरमान है, घर च एहतराम नहीं। मैं यहो जे बाबे रोंदे इस फकीर कोल भी आंदे ने, बड़ी तादाद के अंदर वालदैन आके आखदे ने कि जनाब साडी औलाद बड़ी नाफरमान हो गई, साडी जिंदगी अजाब हो गई। मेरे दादा पीर ने फरमाया कि एक जात एक वालिद उसनों दा बेटा मारे पिया ते उत्तों को छुड़ावेन आया, उस आखे कुछ हया कर, ये बाप भईया नूं क्यों मरेंदा है। जदों वो ओनू लड़न लगा वो दुखी प्यो बोलिया, उस आखे कुछ ना आखे गुनाह मैं कीते होए ने, इसे थां ते खलो के मैं अपने प्यो नूं मारिया। ये मैं अज अपने मामलात जिहड़े ने वो रब दे अगे वो दे रहा मेरे भाई। इस वास्ते ये मत सोच
साडे को पीर भाई नूं फरमांदे ने भाई वो एक बेटा ते वो अपने ना ड्राइंग दे उत्ते कापी दे उत्ते ना इस तरह करके ड्राइंग पे बनाए डिजाइन उस एक लीक कैंची की तवज्जो है कैंची की उस हैंग करके उस डब्बा बना छड़िया डब्बे दे विच उस मुड़ एक साइड ते ने एक निक्कू जिहा मुड़ डब्बा बना छड़िया बाप ते बैठा उस अचानक वेख्या तो उस पुत्र नु प्यार तो पूछया उसे कहा मेरा बच्चा की बनाया ये कहीं करके डब्बा बनाया ते मोड़ो दी गोठे च मोड़े के निक्का जिहा डब्बा बनाया केड़ी शायद डब्बे पे बनाना उस आख्या जनाब आ केड़ा साडा वड्डा घर है इहदे विच ओ परली थल्ले वाली तहखाने वाली गोठे च नहीं मेरे दादे नु रखिया होया ये मैं अपना घर पे बनाना जेड़ी गोठे च तैनू रखना ये मैं उस घर दा नक्शा पे बनाना जिवें तू मेरे दादे नु रखिया होया ना बच्चे तो कोई कावड़ तो ना कीती बच्चे तो बच्चियां वाले अंदाज च कीती उन्होंने समझ ये लगी वे जेड़े बाप होंदे ने ना उन्हां नू इस गोठे च रखिया जांदा है जिथे ना कोई आवे ना जावे ओ भाई अगर अज तू अपने वालिदैन नाल एक गुठ लावण वाला सलूक तू करसे ना तो याद रखी कल तू भी गुठे लग जासे तेरा अंजाम भी है उसी इस वास्ते अज हया कर अपनी जबान दे अंदर अपनी अख दे अंदर वालिदैन दे अगे अख चा नहीं इमाम अहले सुन्नत हज ते जान लगे ते फरमाया जी अम्मा जी इजाजत देवें ते जासा किसी आखे हजूर हज ते भी फरमाया फर्ज तो अगे कर लिया है ते जो हुण मां इजाजत ना दी तो मैं हज ते भी नहीं जाना ये अमर होवे हज दा अज अगर वालिदैन बुरे तो भी रोकन ते मैं औलादा नूं वेख्या बाप दा गिरबान नपदे और साडे कोल आउंदे ने और सानू आके आखदे ने जनाब सन साडे वालिद दे कोलों जमीन दा हिस्सा लेके दो और अगर नहीं देगा अजे सारियां जिम्मेदारियां बाप दे उत्ते ने और उसनों दी जमीन नाल इतना एक लालच है इतना एक तमा और गर्ज है कि बाप दा एहतराम कोई नहीं कदी पीरां दी सिफारिशां करे सन कदी पिंड दे मुअज्जिज दे ए तुहाडे घरां दे किस्से हैं या नहीं तो ये जड़ियां अमराज ने ये सिर्फ अल्लाह दे दीन तो दूर होने की वजह तो अज अपने बच्चियां नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सच्ची मुहब्बत सिखा नबी पाक दे असहाब दी मुहब्बत हुजूर दे अहले बैत दी मुहब्बत सिखा उन्हां दा किरदार उन्हां दी सीरत पढ़ा कि उन्होंने अपनी जिंदगियां किस तरह गुजारियां माँ बाप का एहतराम किवें कीता सैयदना वैसे करनी रदी अल्लाह तआला ने अपनी मां का अदब एहतराम किवें कीता और इन्हां बुजुर्गां ने जिंदगियां किवें गुजारियां इन्हां दे नज़रां दे विच हीरो हजूर दे गुलाम बना इंशाअल्लाह ये तेरे बच्चे वड्डे होके तैनूं अपने हत्थां दे उत्ते चाई रखसे जंगी यमन दी गुजर जानिया आखिर ए चंगी यमन दी गुजर जानिया आखिर बेहतर है नू सजा के गुजारो जे चाहते हो गुजरे ज़माने। आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा कि ये जड़ा मन दे अंदर ये बुत उसारे ना आकड़ दे तकब्बुर दे यही सन फैज याब नहीं होने देंदे जो इंसान अपने आप को झुका देंदा है उदी बारगाह दे अंदर हजरत ख्वाजा मुहम्मद कासिम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह दा एक असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद होया आप दे आस्थाने ते ठहरिया ते रात बारिश हुई ते जेड़े कमरे सुता पिया उतों छत टपकी ऐसी अमीर आदमी आई नवाब आदमी आई सारी जिंदगी नौकरां चाकरां कोलों कम ले जदों छत टपकी ते कमरे च बाहर निकलिया ते जिथे हुजूर दा डेरा ना कमरा उत्थे गया ते जाके दस्तक दी आ फरमाया आ जाओ आदा किबला कोई बंदा गलो जेड़ा उत्तों छत नूं ठीक करे की फरमाया कोई बंदा गलो जेड़ा इनू उत्तों ठीक करे अल्लाह दे वलियां दा जेड़ा कलाम हुंदा है वो कलामां दा बादशाह हुंदा है वो कलाम भी आम नहीं होता बादशाह दा कलाम भी कलामां दा बादशाह हुंदा है उस आख्या जनाब कोई बंदा गलो आप उदी मर्ज वेखदे पे कल भी आपने फरमाया मियां एसी साहब पर अज दा झट तो झट अज तू ही बंदा नूं बन जांदा थोड़ी जी ढिलकण बंदा नूं बन जांदा फड़किया ते हजूर दे पैरां ते रठा आखदा जे मर्ज बुझी ने ते हुण नजर करम भी करो बंदा बनना है तो गदा बन उनका
जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। इस वास्ते मेरे भाई इस अंदर इस अकड़ाहट नू और इस नफरत नू अपने वजूद चू बाहर कट। अगर तू सत्ता किरता दा कारी नहीं, तू बड़ा आलिम नहीं बन सकिया, तू हाफिज नहीं, तू हदीस दा आलिम नहीं बन सकिया, जिंदगी सादगी गुजर गई, हुण ना पढ़ सकना है ना कुछ कर सकना है। जे होर कुछ भी नहीं होंदा ते दो तीन गल्लां आजिज़ दियां याद करके अज उठ इस तकरीर दे विचों 5 गाना नमाज पढ़ के कर, मदीने वाले साईं दे उत्ते दब के दरूद शरीफ पढ़, गज वज के हुजूर ते दरूद पाक पढ़। इंशाअल्लाह ताला हलाल नू हलाल ते हराम नू हराम जान। ते मेरे पेशवा फरमाया जी ये काम कर ले उन्हें ते सिराने तले बाहर रख के सैं पो, कबर भी रोशन, हशर नू भी छुटकारे। मेरे पीर एक जाते डेरा लाई बैठे आए, 2000 आदमी दे खैमे लगे हुए, दोपहर दी गर्मी ते एक जट दरवेशां नू समझ ना लगी ते जेड़े कम खैमे हजूरां नू उत्थे आ गया। हजूर जागदे पयान लेकिन लेटे होया। जट आया, आदा सुने इत्थे कोई पीर आया है ते हजूरां कोलू खुद पे पूछे, आदा जी सुने इत्थे कोई पीर आया है? आ फरमाया आया होया। उसने कहा जी पीर और आखदे की ने? हजूर उठ के बह गए। आ फरमाया पीर आखदा ए 5 गाना नमाज पढ़। ये नहीं आखदे वे पढ़ी पढ़ाई, ये नहीं आखदे। की आखदे ने? 5 गाना नमाज पढ़, नबी पाक दे उत्ते दरूदो सलाम पढ़, जबान अल्लाह दे जिक्र नाल तर रख। ते पीर आखदा है ये सारा कुछ करन तो बाद एडी मोटी रोटी खा के जट्टा सैं पो, ना दुनिया ते डरे ना कबर डरे ना हजर। पीर के आदा है ये सब कुछ करन तो बाद मोटी रोटी खा ते कोई गम न कर, कोई परवाह न कर। ये जदों करे सें ते जी इस वाए हो के कामलां दे हत्थ च हत्थ दे के जदों बसें ते ये नेमतां तेरे कोल होसन ते फिर वादा सरकारी पिछों न लिया होया है भाई जेड़े इस तरीके नाल होके आसन इंशाअल्लाह ताला ये यार फरीद च करम कीता ना इत्थां अड़सूं ते ना उत्थां अड़सूं इंशाअल्लाह ताला। ये सिलसिले सदा ही आबाद और ये कल्ब सदा ही हुजूर दे नूर नाल मामूर। मेरे भाई ये जो चंद टुटियां फुटियां गल्लां आप हजरात दी खिदमत जिस फकीर ने अर्ज कीतियां, कोशिश करो कि इन्हां गल्लां नूं ज़ाया ना करो, अपनी जिंदगी दे अंदर इसनूं नाफिज कर लवो। अगर कोई गल हुजूर अलैहिस्सलाम दी तालीमात दे खिलाफ होवे तो बेशक ना मन्नो, लेकिन जेड़ी गल मेरे हुजूर दी मुहब्बत दा खजाना होवे उस गल नूं ले लवो। इंशाअल्लाह दोवां जहानां दे अंदर बेड़ा पार हो जाएगा।